हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है और आज के रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो है रिकॉर्डिंग देवी के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि परसों रिकॉर्डिंग देवी अपनी और अंशु की जो रिकॉर्डिंग थी, जो पर्सनल बातें थी, वो मैडम जी ने सोशल मीडिया पे आके लीक कर दिया है। और उधर जस्ट ही अंशु भी आई और अंशु ने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बोली। मतलब अंशु इस समय थोड़ा गुस्से के मूड में आई थी और उसने इस समय जो इतने दिन से वो अपने अंदर दबा के बैठी थी, जो वो बाहर नहीं बोलना चाहती थी सोशल मीडिया पे, वो आज उसने बोल दिया है। और गुस्सा भी आना जायज़ है यार। वो उसको इतना भरोसा था अपनी भाभी पे, इतना विश्वास करती थी और उसको नहीं पता था कि मेरे साथ भाभी इतना कुछ कर देगी मेरी रिकॉर्डिंग लीक करके। तो गुस्सा तो जायज़ था। अंशु ने बहुत सारे राज खोले हैं रिकॉर्डिंग देवी का, बहुत सारे राज, जिस राज पे पर्दा पड़ा था और हम जो रिकॉर्डिंग देवी बता रही थी वही हम सच समझ रहे थे। मतलब अंदर की बात कुछ और भी थी, रिकॉर्डिंग देवी भी सही नहीं थी। मतलब वो कुछ और बता रही थी और अंशु ने बहुत कुछ राज खोल दिया। मतलब जो ये पंगा लिया है, जो ये सब कुछ बाहर खुलवाने का काम किया है, ये रिकॉर्डिंग देवी ने खुद अपने हाथों से किया है। उसको तो ये था कि भाई कोई मेरे खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो रिकॉर्डिंग कर रखी है। भाई भाई यहाँ रिकॉर्डिंग ही काम नहीं आती। जब आपने कुछ गलत किया है तो वहाँ पे आप भी फंसोगे। फिर कल मैडम जी लाइव आई थी, लाइव आए और लाइव में इस बार बिल्कुल अलग चेंज करके आई मैडम जी। इस समय न कोई तमाशा, न कंट्रोवर्सी, कुछ नहीं। देखा होगा आपने, बिल्कुल उस तरीके से आ रखी। शायद अंशु ने जो बोला है वो मैडम जी पे असर हो गया कि भाई अब मैं कुछ बोलूँगी तो ये पता नहीं क्या क्या राज लेके आएंगे बाहर। मैडम जी ने कुछ नहीं बोला। हाँ, वहाँ पे बोला है सिबी को लेकर कि सिबी का कोई चैनल हैक कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कल सिबी आई थी और सिबी ने कहा कि मेरा चैनल हैक कर रहे हैं कोई, और सिबी ने अपना निशाना फेंका है सीधा रिकॉर्डिंग देवी की तरफ। मतलब इतना क्या था सिबी को कि जो सिबी ने सीधा रिकॉर्डिंग देवी का और ही इशारा किया कि वही मेरा चैनल हैक करा रही। सिबी ने साफ बोला अपने वीडियो में कि भाई अभी मैं चुप हूँ, अगर कोई मुझे छेड़ेगा और मेरे चैनल के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा और तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। फिर मैं उसको ऐसे सबक सिखाऊंगी कोई ज़िंदगी भर याद रखेगा। अब कुछ यार होता है जब इंसान कोई इतनी मेहनत कर रहा है यूट्यूब पे, भले उसको ज़रूरत नहीं है पर वो उसका शौक़ है, फैशन है, इसलिए वो करती है अपनी मेमोरी रखने के लिए। उसमें अपनी जो बातें हैं, अपनी जो भी चीज़ें हैं उस यूट्यूब के में सेव रखना चाहती है। तो कोई क्यों किसी के चैनल के साथ छेड़छाड़ करना। तो निशाने में इसलिए आई मैडम जी, जो सीबी ने निशाना दिया है रिकॉर्डिंग देवी की तरफ, तो वो निशाने में इस तरह आई कि तो मैडम जी ने कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अंशु को स्ट्राइक दे दिया था शॉर्ट पे। और अंशु ने साफ बोला था कि मेरा वो चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि अगर तीसरी स्ट्राइक आएगी तो वो चैनल डिलीट हो सकता है। इसलिए उसने दूसरा चैनल खोल दिया है, क्योंकि वो उस चैनल के भरोसे नहीं है। वो चैनल उसके ऊपर किसी का एहसान था, या मतलब खैरात में मिल रखी थी। तो दूसरा पक्ष उस चैनल को डिलीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा चैनल है, या मुझे दे या डिलीट हो जाए। तो भाई एक तरफ तुम दे दें, दूसरा तरफ से तुम ऐसे हरकतें भी करते हैं। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ, अब सिबी के साथ मैडम जी ने ये किया है कि उसका चैनल भी हैक करने की कोशिश किया है। तो क्या भाई मैडम जी, दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती आपसे क्या? रिकॉर्डिंग देवी जी, दूसरों की खुशी नहीं देखी जाए? आपका नेचर ऐसी है क्या? मुझे लगता है कि आपका नेचर ऐसी है कि मतलब जो खुश रहे उसको तकलीफ देना, जो आपके लिए थोड़ा अच्छा बोले कि आप जो आपके लिए थोड़ा अच्छा बोले, आपकी चापलूसी करे, आपके आगे पीछे घूमे, जो आप करे तब आपके लिए वो सब अच्छे। जिसने आपको थोड़ा समझाने की बात की कि मैं रिकॉर्डिंग देवी जी ये गलत है, ये मत करो, ये ऐसा मत करो, तो उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि उसका चैनल हैक या डिलीट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग देवी ने ये बना रखा कि भाई यूट्यूब की जो भी हूँ मैं ही हूँ, महारानी मैं ही हूँ, मेरे हाथ पे ही है सबका चैनल। भाई अब तो हमारा चैनल भी क्या पता हमको भी स्ट्राइक मिल जाए कभी ना कभी, हम जो इनके बारे में इतना कुछ बोलते हैं। तो मुझे जो सही लगता है मैं बोलती हूँ। मैंने इस मैडम जी का बहुत सपोर्ट किया था, अब मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि जब अंशु का जवाब आया तो मैडम जी ने कोई आंसर नहीं दिया। इस समय कैसे बन के भूली बन के सामने आई है।
बिल्कुल ऐसे कि अलग ही रूप चेंज करके, मतलब कितने रूप है मैडम जी का समझ में नहीं आता। एक कैमरा के पीछे, एक कैमरा का बाहर, और अब ये नया रूप समझ समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा रूप है। मतलब कितनी पर्सनैलिटी है, समझ में नहीं। और हम लोग थे कि उसकी सास ऐसे, उसके ससुर ऐसे, वो ऐसे वैसे, हम जो पहले पहले सपोर्ट करते थे। मैडम जी ने हमारी कमजोरी तो पकड़ लिया था कि भाई मैं थोड़ा अपने सास के बारे में ऐसे बोलूँगी, थोड़ा अपने ससुर के बारे में ऐसे बोलूँगी, तो वैसे भी मुझे सिंपैथी मिलनी है। हमारी तो कमजोरी पकड़ लिया था। मगर समझ में नहीं आता रिकॉर्डिंग देवी क्या करना चाहती है, मतलब क्यों करना चाहती है ऐसे, अपने को सही प्रूव करना चाहती है या समझ में नहीं आता मैडम जी का, कुछ समझ में नहीं। अगर ये सीबी का चैनल भी डिलीट या हैक करने की कोशिश करी तो मैडम जी गलत है। सबके साथ क्यों पंगा ले रही, सबके साथ पंगा लेके कुछ नहीं मिलेगा। प्यार प्रेम से रहो सबसे। सीबी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, मतलब बहुत सपोर्ट भी किया है उसने, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सपोर्ट किया था तुमको। जब तुमको घर से बाहर थी तो उसी ने सपोर्ट किया। अगर वो नहीं होती ना तो उसने ग्वालियर में तुम्हें फ्लैट दिलाया, सब कुछ। आखिर में तुम उसका चैनल भी डिलीट करने लग गई लास्ट में। उसका अब कुछ चारा तो है नहीं आपके पास। अब क्या करे क्या करे भाई, इनका चैनल डिलीट कर दो या इनका चैनल हैक कर दो, बस यही रह रखा। अब सबसे लड़ लिए, झगड़ लिए, सबसे पंगा ले लिया। मामा, मौसा, सास, ससुर, ननद, ननद के परिवार, दोस्त, मतलब जितने भी थे सबसे लड़ लिए हैं, सबसे पंगा ले लिया, दुश्मनाई ले लिया। अब क्या करें, इनकी चैनल डिलीट कर दो, हैक कर दो। और हाँ, रही कार की बात, तो कार के बारे में तो आपने अभी कुछ बताया नहीं रिकॉर्डिंग देवी ने कि भाई मेरी कार से कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी की जान गई। तुम्हारे ससुर ने जो बोला था सोशल मीडिया पे आके, और तुमसे जो सवाल पूछे गए थे, ऑडियंस ने जो सवाल पूछे थे, तुमने उसमें क्लियर जवाब नहीं दिया। जब लाइव आई थी, लाइव में सबने बोला था कि आप वो कार वाली बात बताओ ना, अपनी कार दिखाओ, तो तुमने कहा था कि मेरे कार से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कार मेरे पास है। मगर तुमने कार दिखाई नहीं। उसी समय कैमरा बाहर लेके जाती, लाइव में सबको दिखाती कि भाई मेरी कार यहाँ पे खड़ी है। किसने बोला, कौन ये फालतू के ये अफवाह फैला रहे, कौन ये झूठ झूठ अफवाह फैला रहे। तो सब क्लियर सही हो जाता, आप सही साबित हो जाते। आपके जो ससुर है और जो अंशु ने भी बोला कि आपके कार से जो एक्सीडेंट हुआ वो बताइए ना भाभी, तो आपने बताया कि अंशु का भी नहीं जवाब दिया। और अंशु ने जब आपके राज खोले तो तब आप अलग ही रूप में आ गई, बिल्कुल सीधी सादी भोली बन के। अब ये कौन सा रूप है, ये तो एक ऐसे साउथ मूवी का था ना एक हीरो जिसमें उसके डबल रूप थे, मतलब डबल पर्सनैलिटी थी, वो वैसा रूप है आपका। कैमरे के बाहर कुछ, कैमरे के अंदर कुछ। और जो कैमरे के अंदर था वो आज अब तुम कैमरे के बाहर लेके आ रही थी। और पहले तुम जब शिवपुरी में थी तो ऊपर अपने कमरे में एक कोने में बैठ के वीडियो बनाती थी, रो धो के इतने मोटे आंसू निकाल के। लोग बोलते थे आहा रिकॉर्डिंग देवी कितनी शरीफ है, कितनी अच्छी लड़की है, इसके सास ससुर कितना गंदा करते हैं, इसके साथ गंदा व्यवहार है। और बाद में जब तुम ग्वालियर से मथुरा गई तब जाके तुम्हारा कैमरा के अंदर जो छुपा है ना ऑफ कैमरा, वो रूप बाहर आया है। वो रूप था तुम्हारा असली रूप, जो वो अंशु ने साफ बताया था परसों की वीडियो में कि जब मम्मी पे चोट लगी थी, इधर इधर नीले हुए थे, तो आप ऊपर अपने कमरे में कैमरे में बैठ के देख के कितना खुश हो रही थी कि भाई भाई हिप्पो पे चोट लग गई। तो यही नाम से बुलाते हैं ना आप अपने सास को हिप्पो। मतलब सब चीज़ का तुमने ना कचरा कर दिया है, सब चीज़ का। आज सोशल मीडिया पे आके है सूरज जी राजवीर जी, सूरज जी राजवीर जी करके, मतलब सूरज की तुमने धज्जियाँ पहले उड़ा दी, वो बेचारा इस दुनिया में है नहीं, और उसकी रिकॉर्डिंग लीक करके तुमने उनकी जो बची हुई रिस्पेक्ट थी, जो इज्जत थी उसकी, तो तुमने मतलब 1 मिनट में मिट्टी में मिला दिया है। रही मैं उसके मम्मी पापा की बात, उसको भी तुमने मिट्टी में मिला दिया था। और राजवीर जी का तो तुमने, राजवीर जी को तो तुमने अपनी मुट्ठी में कर रखा था, अपने हिसाब से नचाती थी। सूरज नहीं आता था तुम्हारे मुट्ठी में, तो राजवीर को तुम अपने हिसाब से नचाती थी, जो तुम बोलते थे राजवीर वही करते थे। राजवीर तुम्हारे लिए अच्छा था रिकॉर्डिंग देवी, और जब तुम्हारे लिए किसी ने समझाने की बात की, सब तुम्हारे लिए ख़राब हो गई। ये तुम्हारे मौसा जी ने भी बोला था कि तुम सिर्फ यही बोलते कि अंशु अपनी मम्मी पापा की बात सुनती। भाई वो अपने घर में तो अपने मम्मी पापा की बात ही सुनेगी ना, उनका भविष्य तो उसके मम्मी पापा नहीं बनाना है, तुमने थोड़ी बनाना है। और तुम भी तो अभी अपने घर ही में रहती है ज़्यादा चिपकी, अपने मम्मी पापा भाई भाई, तुम्हारे भाई तो वहीं पड़े रहते हैं।
तो अंशु ने जब परसों बोला कि भाभी आपको सब पता था, मैंने सब बताया था, तब मुंह क्यों नहीं खोला तुमने? जो तुम्हारे भाई के बारे में बताया कि तुम्हारे भाई अंशु के साथ गलत हरकत करते थे, तो तुमने तो साफ बोल दे कि नहीं मेरे को तो नहीं बताया। मतलब अपने घर की बुराई को छुपाना, पर्दे के पीछे रखना। भाई हमारा घर साफ है और लोगों के घर गंदे हैं। मतलब हमारे घर की दीवार पक्की है, लोगों के घर की दीवार कच्ची है। यही तो। आप मुंह क्यों नहीं खोले? अब तो बिल्कुल भी कल ऐसे आई थी, बाप रे, इससे ज़्यादा सती सावित्री कोई नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे बन के, बन ठन के ऐसे बोल रही थी कि जो एक लेडी के बारे में, मैंने आपको गाली दी कभी? मैंने कुछ किया कभी जो आप मुझे बोल रही कि आप महारानी हो? मतलब ये रूप नहीं है मैडम जी आपका, ये रूप, ये दिखावा मत करो। आप पब्लिक सब जान गई। अब हमारे इमोशनल के साथ मत खेला करो। सब जान गए हम आपको कि आपका रूप कौन सा है। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ तो हमको मत बनाया करो। ये लाइव आके चेंज करके ना अपने को ये बेवकूफ़ मत बनाया करो। अब तुम्हारा असली चेहरा पहले देख लिया है ऑडियंसों ने कि तुम कैसे हो। अब आपको नेगेटिव कमेंट जो मिल गए ना, तो अब क्या करूँ, फिर से ऐसा रूप बना के आओ। अब देखना कुछ दिन ऐसी रहेगी, फिर आएगी कुछ कंट्रोवर्सी करके। जब व्यूज़ डाउन डाउन जाएंगे ना, फिर कंट्रोवर्सी करना तुम्हारा काम है। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ऐसे फालतू के ड्रामे मत करो। अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहो। और ये कंट्रोवर्सी करके कुछ नहीं मिलता है, बदनामी मिलती। बदनामी तो वैसे भी कर दिया तो उन्हें, अपने परिवार की, अपने ससुर की, पति की, सबकी। और अंशु की थी, थोड़ा अंशु के नज़र में आप सही थी, वो भी तुमने मिट्टी में मिला दी अपनी इज्जत को। तो अब ये तुम्हें तो ये लग रहा अब भाई अंशु तो मेरे पास कभी आएगी नहीं, जिसको मैं कठपुतली बनाती थी अपने हाथ की। अब क्या करूँ, थोड़ा आंसू बहा के, थोड़ा लाइव में आके, थोड़ा अच्छी बन के जाऊँ। क्या पता वो उसका दिल पिघल जाए। मगर अब नहीं पिघलने वाला उसका दिल। उसके बारे में जो तुमने गलत किया है ना, जो कंट्रोवर्सी करी है ना कि अंशु 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 ऐसी अंशु ऐसी, तो बेटी माना था उसको, तो थोड़ा बेटी माँ का मान तो रखती कि मैंने उसको बेटी माना था। ऐसे कोई अपनी बेटियों की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाते सोशल मीडिया पर, जैसे तुमने उड़ाया था। उल्टा बोलते मैं तो बेटी मानती थी, मैं तो बेटी मानती थी, मैंने माना था। उसने कभी बोला गलत आपको सोशल मीडिया पर? कभी गलत नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं। अब जाके बोला जब पानी सर से ऊपर हो गया था। अब तुम्हें पूरा भरोसा होगा कि भाई अब अंशु मेरी तरफ आने वाली नहीं है। तो अब अच्छी बन के आ गई कल लाइव में, बिल्कुल शरीफ बन के, बिल्कुल ऐसे जवाब दे रही लोगों का कि बहुत अच्छे, रिस्पेक्ट की तरफ। नहीं तो कैसे बोलती है, बोलने का तो तमीज़ नहीं है, अपन अपन पता नहीं क्या क्या लगी रहती है। तो क्या समझाए इनको। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।